तैयारी स्टार्ट। तकनीक के इस्तेमाल में दुनिया भले ही आगे बढ़ रही हो, लेकिन डिजिटल युग की इस चकाचौंध में सबसे बड़ा खतरा हमारी ऑनलाइन पहचान की सुरक्षा पर नजर आ रहा है। विराम। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की ताजा कार्रवाई इस खतरे को खुलकर उजागर करती है। विराम। FBI ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसके पास 63 करोड़ पासवर्ड का डेटाबेस है, जो अलग अलग तरीकों से चोरी कर इकट्ठे किए गए। विराम। जाहिर है इसमें साइबर दुनिया की ऐसी नाकामी भी सामने आई है जिसमें डेटा सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े होते हैं। विराम। यह कोई मामूली लीक नहीं है। विराम। सवाल यही उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर पासवर्ड क्यों व कैसे चोरी हो रहे हैं। विराम। हमारे बैंक खाते, सोशल मीडिया प्रोफाइल, ई-कॉमर्स लॉगिन, सरकारी सेवाएं और निजी संवाद सब पासवर्ड आधारित हैं। विराम। ऐसे में इस पैमाने पर डेटा लीक का अर्थ है करोड़ों लोगों की निजी जानकारी गलत हाथों में जाना। विराम। पैरा। अहम सवाल ये भी है कि जब एक व्यक्ति के पास ही करोड़ों पासवर्ड हों तो दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास इससे भी ज्यादा पासवर्ड होंगे। विराम। जाहिर है हर साल करोड़ों पासवर्ड लीक होते हैं। विराम। बड़ा सवाल यही है कि हमारी सरकारें, बैंक और टेक कंपनियां क्या सचमुच डेटा सुरक्षा के लिए गंभीर हैं। विराम। आखिरकार साइबर ठग इन लीक पासवर्ड से क्या करते हैं। विराम। जाहिर है वे एक ही ईमेल या मोबाइल नंबर पर क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक करते हैं, यानी एक पासवर्ड से कई अकाउंट्स हैक कर लेते हैं। विराम। सच तो यह है कि बैंक खाते, निजी जानकारी, क्रिप्टो वॉलेट, ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया अकाउंट सब कुछ खतरे में हैं। विराम। भले ही हम ये मान बैठे हैं कि हमारा पासवर्ड व डेटा सुरक्षित है। विराम। डर यह सोचकर भी लगता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर पासवर्ड लीक हो सकते हैं तो केंद्रीय बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों या बड़े वित्तीय संस्थानों के पासवर्ड साइबर ठगों के हाथ लग जाएं तो क्या होगा। विराम। ऐसा हुआ तो हमारा पूरा वित्तीय सिस्टम इन साइबर ठगों के हाथों में जाते देर नहीं लगने वाली। विराम। यह बात और है कि सरकारें और वित्तीय संस्थान साइबर सुरक्षा के नित नए दावे करते रहे हैं। विराम। लेकिन देखने में यह भी आता है कि कई बार सुरक्षा मानकों को मजबूती देने के बजाय कंपनियां सुविधा और गति को प्राथमिकता देती हैं। विराम। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, नियमित सुरक्षा ऑडिट और पारदर्शी रिपोर्टिंग जैसे उपाय अभी भी कई प्लेटफॉर्म पर उपेक्षित से हैं। विराम। पासवर्ड स्टोर करने की पुरानी और असुरक्षित प्रणाली, कमजोर एनक्रिप्शन और हर स्तर पर लापरवाही ऐसी डिजिटल त्रासदी को जन्म दे रही हैं। विराम। पैरा। उपयोगकर्ता के रूप में हमें भी सावधानियां बरतनी होंगी। विराम। हर जगह एक ही पासवर्ड इस्तेमाल नहीं करें। विराम। हर अकाउंट के लिए अलग अलग मजबूत पासवर्ड बनाएं। विराम। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कभी बंद न करें। विराम। संदिग्ध लिंक पर तो कतई क्लिक नहीं करें। विराम। कुल मिलाकर सतर्कता ही बचाव है। विराम। पैरा। राजस्थान में उदयपुर नाथद्वारा की पहाड़ियों पर भूमाफिया व अफसरशाही के गठजोड़ ने प्रकृति से छेड़छाड़ तो की ही है, जन सुरक्षा को भी खुलेआम खतरे में डाल दिया है। विराम।
हैरत की बात यह है कि बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के भूमाफिया ने पहाड़ों को काटकर सीमेंट और डामर की सर्पीलाकार सड़कें बना दी। विराम। यह सब चोरी छिपे नहीं बल्कि सबकी आंखों के सामने हुआ। विराम। पैरा। हालात इतने गंभीर हैं कि ये अवैध रास्ते गूगल मैप पर भी दर्ज हो चुके हैं और सैलानी इन्हीं पर सफर कर रहे हैं। विराम। यह तो कोरी बानगी है। विराम। इसी तरह दूदू उपखंड के गागरडू गांव में हनुमान सागर बांध की पाल के पास ग्रामीणों के विरोध के बावजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शुरू कर दिया गया है। विराम। ग्रामीणों का आरोप है कि आपत्तियों को जानबूझकर अनसुना किया गया। विराम। इतना ही नहीं, विरोध बढ़ने पर ठेकेदार के लोगों ने दबाव और धमकी का सहारा लिया। विराम। ये दोनों घटनाएं उस व्यवस्था को आईना दिखाने वाली हैं जब प्रकृति, जन सुरक्षा और जन भावनाएं खतरे में होने के बावजूद सिस्टम खामोश रहता है। विराम। यहाँ समस्या अवैध निर्माण नहीं बल्कि व्यवस्था की वह सहमति होती है जो मौन रहकर अपराध को वैधता का रूप दे देती है। विराम।